नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के लाडूना एमडी होम्योपैथी पीएचडी साइकोलॉजी से हूँ। मेरा होम्योपैथी चिकित्सा में 36 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। 1989 से मैं इस पुनीत सेवा कार्य में लगा हुआ हूँ। अब तक हज़ारों लाखों पेशेंट्स मेरे इलाज के माध्यम से अपना स्वास्थ्य लाभ पा चुके हैं। हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक करते हैं, इलाज करते हैं। उनमें से एक बीमारी है एलर्जिक राइनाइटिस। नज़ला कह देते हैं आमतौर पे, एलर्जी वाला जुकाम भी कह देते हैं। एलर्जी वाले इस जुकाम से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस यूट्यूब के माध्यम से लोगों ने मुझसे किए हैं और मेरे पेशेंट्स जो क्लिनिक में आते हैं वो भी एक सवाल करते हैं। वो सवाल उनका हैरानी भरा सवाल है। वो हैरान है। वो कहते हैं कि एलोपैथी में एलर्जिक राइनाइटिस का क्योर नहीं होता है और होम्योपैथी में कैसे संभव हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आज मैं आपको देने वाला हूं। देखो, एलर्जिक राइनाइटिस को पहले समझेंगे। एलर्जिक राइनाइटिस जब नाक, डस्ट, पोलन या वेदर के चेंज होने पर ज़्यादा रिएक्ट करने लगती है, जैसे कि छींक आना, नाक से पानी बहना, नाक में इरिटेशन फील होना और नाक का बंद हो जाना, ये सिम्टम्स जब हो जाते हैं तब हम कह देते हैं कि आपको एलर्जी का जुकाम है, यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस है। ठीक है। आमतौर पे ये जो डस्ट, पोलन्स, ये इसका कारण समझा जाता है। ठीक है। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये मात्र ट्रिगरिंग फैक्टर है। इससे आपकी एलर्जी ट्रिगर हुई है। कारण तो होस्ट में है, आपके शरीर में है, आपकी टॉलरेशन में है। ठीक है। अब तक आपने समझ लिया कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या है। अब एलोपैथी क्या करती है? एलोपैथी में एंटी एलर्जिक दवाइयां आप लेते हो, एंटी हिस्टामिनिक कह देते हैं इनको। ठीक है। नेजल स्प्रे करते हो, नाक में डालने की दवाइयां डालते हो, ड्रॉप्स डालते हो, और भी ना ठीक हो तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हो। ठीक है। और ऐसा करने से आपके सिम्टम्स टेम्परेरीली कंट्रोल हो गए हैं, आपको ऐसा लगता है। शॉर्ट पीरियड के लिए छींकें कम हो गई, नाक का पानी बंद हो गया, नाक से सांस आसानी से आने लगी, ऐसा हो जाता है। लेकिन ग्रेजुअली ये जो मेडिसिन आप लेते हो इनका इफेक्ट कम होने लगता है और ओवर द पीरियड इफेक्ट होना बंद भी हो जाता है। लेकिन मेडिसिन जैसे ही बंद हुई, तकलीफ का वापस आ जाना, ये सबके साथ हो रहा है। और ऐसा होने से जो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल है, जो आपकी परेशानी है, वो नॉन एंडिंग परेशानी बन जाती है। आपको लगता है कि कब तक इलाज लेते रहेंगे, कब तक दवाइयां खाते रहेंगे। जब दवाई नहीं खाई तो सबका सब पहले जैसा या पहले से भी ज़्यादा सीवियर बन के सामने आ रहा है। ठीक है। अर्थात क्योर परमानेंट नहीं हो रहा है। अब होम्योपैथिक अप्रोच क्या है? होम्योपैथी केवल सिम्टम्स जैसे कि छींकें आना, नाक बहना, नाक का बंद, या ये जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं उनको दबाती नहीं है, बल्कि बॉडी की इम्यूनिटी को बैलेंस करती है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है, जिससे आपकी जो टॉलरेशन है, सहन करने की जो क्षमता है, उसको इम्प्रूव किया जाता है। अर्थात होम्योपैथी एलर्जी के लक्षणों को दबाने पे नहीं, एलर्जी की टेंडेंसी पर काम करती है। तो टेंडेंसी पर काम करती है और वो शरीर को सिखा देती है कि ये जो डस्ट है उन पर ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ये जो पोलन्स हैं इन पे ओवर रिएक्ट नहीं करना है। इससे एलर्जी की फ्रीक्वेंसी तो कम होती ही है, उनकी अटैक्स की सीवियरिटी भी कम होते होते एक दिन ऐसा आ जाता है कि आप सामान्य व्यक्ति की तरह इन चीज़ों को टॉलरेट करने लगते हैं। जैसा सब लोग जो भी स्वस्थ हैं बिहेव कर रहे हैं, आप भी वैसा बिहेव करने लगते हैं। चेंज ऑफ वेदर पे, डस्ट में या पोलन के सीजन में भी, सर्दी में भी। ठीक है। अब आपको दवाई की ज़रूरत नहीं रहती है, यानी कि
टेम्परेरी ठीक करने वाली दवाई की जरूरत नहीं रहती है, बल्कि होम्योपैथिक इलाज भी हमेशा नहीं लेना पड़ेगा। इसे भी केवल शुरू में कुछ समय के लिए ही आपको लेना पड़ता है। यहाँ पे हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, वो है क्योर। क्योर का मतलब क्या है? क्योर रोग को जड़ से खत्म करना है, रोग दोबारा ना आए ऐसी स्टेट लेके आना है, दवाई की हमेशा जरूरत ना रहे ऐसी स्टेट लेके आना है। इसको बोलते हैं क्योर, और होम्योपैथी क्योर करती है। इसलिए आप एलर्जी के जुकाम के इलाज के लिए ट्रीटमेंट अभी शुरू करो, होम्योपैथी अभी अपनाओ, पंक्चुअली मेडिसिन लो, जैसे बताई जाती है उस डोज में मेडिसिन लो, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करो, क्योंकि प्रिवेंशन जो है वो शुरुआती समय में जब एक्सट्रीम कंडीशंस हैं आपके सिम्टम्स की, उस समय प्रिवेंशन करने से रिकवरी फास्ट हो जाती है। अननेचुरल ट्रिगर्स का मतलब यह है कि आइसक्रीम खाना, बहुत ठंडा पानी पीना या ज़्यादा ही धूल में रहना, इनको शुरू में आपको अवॉइड करना चाहिए। बाद में तो आप सामान्य व्यक्ति की तरह बिहेव करने लगेंगे, आपको इनसे तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो आपको डॉक्टर के पास जाकर के, हमारे पास आकर के क्या बताना है, आपने सारी इंफॉर्मेशंस बतानी है बिल्कुल सही, और वो सभी सिम्टम्स को बताना है जो बिना दवाई लिए होता है। जैसे रोग की शुरुआत कैसे हुई थी, कोई स्ट्रेस से हुई थी, कोई ठंडा खाने से हुई थी, फैमिली हिस्ट्री में अगर एलर्जी है तो वो बताना है, एलर्जी होने पर होने वाले पैटर्न्स को बताना है, छींक कब आती है, रात को, दिन में, शाम, सुबह, क्या क्या और सिम्टम्स हैं, नाक से पानी जो आता है वो पतला है, गाढ़ा है, ठीक है। तकलीफ हो जाने पर आपको क्या क्या तकलीफें उसके साथ होती है, जैसे टेस्ट बिगड़ गया, सिर में दर्द हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो गई है, किस सीजन में आपको तकलीफ ज़्यादा होती है, किस समय तकलीफ ज़्यादा होती है, ठीक है। और एलर्जी होने पर आपकी मेंटल स्टेट कैसी हो जाती है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको गुस्सा आता है, आप एकांत प्रिय हो जाते हो, आपको किसी से बात करना अच्छा लगता है या ज़्यादा ही बुरा लगता है, ये सब आपने हमें बताना होता है। और लक्षणों के आधार पे दवाई का चुनाव करके उसकी राइट पोटेंसी, राइट फ्रीक्वेंसी, राइट अपना डोज ऑफ मेडिसिन को चुन करके हम लोग देते हैं और एलर्जी को हम ठीक करते हैं। तो एलोपैथी एक तरफ जहां एलर्जी को केवल कंट्रोल करती है, होम्योपैथी एलर्जी की टेंडेंसी को ठीक करती है। तो देर किस बात की, हजारों उन लोगों की भीड़ में शामिल हो जाओ जो हमारे इलाज से ठीक हुए हैं। आप भी एलर्जी को नेचुरल, सेफ और परमानेंट तरीके से ठीक करो हमारे साथ, हमारे मेडिसिन से, हमारे होम्योपैथिक इलाज से। आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे मिलो, एलर्जी आपकी नहीं रहने वाली है, ये श्योर है। आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूँ। नमस्कार।